अकाल मरण क्या है? क्या वास्तव में अकाल मरण होता है? अकाल मरण कब और कैसे होता है? अकाल मरण मरने वाले व्यक्ति की शेष आयु का क्या होता है? इन प्रश्नों पर, इन बातों पर आज हम विचार करेंगे। भारत भूमि पर दो धाराएं प्रमुख रूप से रही हैं, दो संस्कृतियां प्रमुख रूप से रही हैं, शमन संस्कृति और वैदिक संस्कृति। शमन संस्कृति जैन धर्म, वैदिक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति भी उसको कहते हैं। इन दोनों प्रमुख धाराओं के अंदर अकाल मरण की मान्यता को माना गया है। अकाल मरण उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई और 10 वर्ष की उम्र में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया, उसको कहते हैं कि इसका अकाल मरण हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर 100 साल की आयु लेकर के वो आया था, 10 साल में चला गया, तो बाकी 90 वर्ष की आयु का क्या हुआ? कहां पर जाकर के वो उसका भुगतान करता है? क्या ली हुई आयु इस प्रकार समाप्त हो सकती है? क्या ली हुई आयु इस प्रकार वापस हो सकती है? जितनी आयु मिली है उससे अगर कम भुक्त करके वो व्यक्ति गया है तो बाकी आयु का क्या होता है? वैदिक धर्म इस बात को कहता है कि इस प्रकार अकाल मरण मरने वाले जो लोग हैं वह प्रेत योनि के अंदर जाते हैं, क्योंकि वह अकाल मृत्यु मरते हैं। लेकिन जैन धर्म इस बात को कहता है, जैन धर्म के प्रवर्तक परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं आयु खेन मरणम, कि आयु क्षय हुए बिना मरण नहीं होता है। अगर आयु का एक भी परमाणु पड़ा है तब तक मृत्यु होती नहीं है। आयु पूरी खत्म होगी तभी मृत्यु होगी। आपकी उम्र का पूरा काउंट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है। आयु हम अपने पूर्व वाले भव से लेकर के आए हुए होते हैं। जब तक हम आयुष कर्म का बंद नहीं करते हैं, अपने भावों के आधार पर, अपने कर्मों के आधारों के पर कि मुझे कितनी आयु मिलनी है, कैसा जीना है, कब तक जीना है, जब तक हम उसका बंद नहीं करते हैं तब तक हमारा यहाँ से मरण नहीं होता अगले भाव के लिए, अगले जन्म के लिए। तो पहले आयुष का बंद होता है तभी अगला जन्म होता है। इसलिए आयुष जो है वो पूरा भव से लेके आती है और गर्भ में आने के साथ ही वह प्रारंभ हो जाती है। तो आयु जो है वह पूरी जो है जब तक भुक्त नहीं जाती, पूरा उसका अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति का मरण नहीं होता है। अगर ये बात है तो फिर ये कैसे हुआ कि आयु व्यक्ति 100 वर्ष की लेके आया और एक्सीडेंट के द्वारा 10 वर्ष में वो चला गया, तो बाकी आयु का क्या बना? जैन धर्म इसके बारे में क्या कहता है? परमात्मा प्रभु महावीर क्या कहते हैं कि अगर सारा अकाउंट क्लियर करके वो जाता है तो फिर वो 90 वर्ष की आयु का उसने अकाउंट कैसे क्लियर किया? पहली बात तो ये है कि जो आयु है वह व्यक्ति को वर्ष महीनों के रूप में नहीं मिलती, वह क्वांटिटी मात्रा के रूप में मिलती है। क्योंकि आयु जो कर्म है उन कर्मों का एक समूह होता है जिनको हमने बांधा होता है, अपने भावों के आधार पर, अपनी करनी के आधार पर बांधा होता है। वे कर्मों का एक समूह होता है और कर्मों का समूह जो है जब उदय आता है तो वह एक निश्चित आवृत्ति में, एक निश्चित मात्रा में निकलते चले जाते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में उनकी मात्रा अगर 100 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं तो उनकी मात्रा अगर सामान्य परिस्थितियों में जी रहे तो उसी प्रकार उनकी आवृत्ति निकलने की मात्रा निश्चित होती है कि सामान्य परिस्थिति में क्रम से वो निकलते जाते हैं और 100 वर्ष की आयु तक वह पूरा करते हैं। लेकिन जो 10 वर्ष में चला गया, 100 वर्ष की वह मात्रा लेकर के आया था, आयु कर्म जो होता है उसकी मात्रा निश्चित होती है, उसके वर्ष और महीने निश्चित नहीं हुआ करते। और इसलिए आयु कर्म की वह मात्रा जो होती है, कर्मों के समूह की वह मात्रा, उसके निकलने की एक निश्चित आवृत्ति होती है। उस क्रम से वो उसको निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। लेकिन फिर वह जो 90 वर्ष की आयु रहेगी, बच गई, वो कैसे पूरी करता है? तो बताया गया है कि जैसे एक घड़ा है, उस घड़े को पानी से भरा हुआ है, उसमें एक छेद किया है जिसमें पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है।
और वो पूरे घड़े को पानी निकलने का जो पीरियड है, जो समय है, वो 12 घंटे है कि 12 घंटे में वो रिश्ता रिश्ता जो घड़ा है वो खाली हो जाएगा। लेकिन अगर उस घड़े के ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया तो अब सारा पानी एक साथ निकल जाएगा। उसी प्रकार जो आयु के कर्म है, कर्म का समूह है, जिस समय उसके ऊपर कोई दुर्घटना होती है, कोई आघात होता है, उस समय वे सारे कर्म परमाणु एक साथ निकल जाते हैं। जो एक क्रम से निकल रहे थे, निश्चित आवृत्ति से निकल रहे थे, एक साथ निकलने से वह कर्म आयुष समाप्त हो जाती है। लेकिन इस प्रकार एक साथ जब वो निकल जाते हैं किसी दुर्घटना के कारण, तो उसको अकाल मौत कहा जाता है। यानी उम्र तो वो पूरी करता है, उम्र पूरी किए बिना कोई भी जीव यहां से जा नहीं सकता। ये निश्चित सिद्धांत है, उसको अपनी उम्र का अकाउंट क्लियर करने के बाद ही अगला जन्म होता है। लेकिन वो अपनी इस उम्र को इस प्रकार एक साथ उन सारे कर्म के आयुओं को निकल जाते हैं, भुगत जाते हैं, तो इस प्रकार उसकी वह उम्र जो है वह पूरी हो जाती है। और जो आयु कर्म क्षय होता है वह समय में भी होता है, असमय में भी होता है। जो असमय में हो गया, इस प्रकार किसी दुर्घटना के कारण हो गया, उसको अकाल मरण कहा गया है। जो समय पर हुआ वह अकाल मरण नहीं होता है। जैन आगमों के अंदर दो प्रकार की आयु बताई है, सोपक्रम आयु और नृपक्रम आयु। सोपक्रम आयु वह होती है जो छोटी हो जाती है, वह बीच में आधी रह नहीं जाती कि आधी भुगत ली और चला गया, वो बीच में रहेगी। यानी कि वो जो लंबी आयु थी वह छोटी हो जाती है। किसी ना किसी दुर्घटना के कारण से, किसी ना किसी आघात के कारण से वह आयु जो 100 वर्ष की लेके आए थे, वह 100 वर्ष की आयु 10 दिन में भी पूरी हो सकती है किसी आघात से। तो इस प्रकार वो सोपक्रम आयु होती है, जो बीच में खत्म हो सकती है, जो किसी आघात के लगने से, किसी एक्सीडेंट से, किसी दुर्घटना से जो समाप्त हो सकती है, वो सोपक्रम आयु होती है। और नृपक्रम आयु वो होती है जो किसी भी आघात से, किसी एक्सीडेंट से, जो छोटी नहीं होती, जो समाप्त नहीं होती, और उनके आयुष के कर्मों की निकलने की आवृत्ति जो क्रम है वो उसी प्रकार बना रहता है। वो इस प्रकार एक साथ नहीं निकलती, जो बीच में नहीं टूटती, उसको नृपक्रम आयु कहा जाता है। जो 100 वर्ष की लेके अगर वो आया है तो 100 वर्ष की आयु ही भुगतता है। और ऐसी आयु नरक के जीवों की, देवताओं की, और जितने 63 लाख पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, उनकी यह नृपक्रम आयु होती है जो किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार से भुगतती नहीं। बाकी जीव जो होती है उनकी सोपक्रम आयु होती है। ज्यादातर जीवों की सोपक्रम आयु ही होती है। जो सावधानी से चलाओ, सही तरीके से जीवन शैली से चलाओ तो अपनी पूरी उम्र भोग सकते हैं, और नहीं तो एक साथ वो सारी समाप्त हो सकती है, किसी दुर्घटना से, किसी कारण से समाप्त हो सकती है। स्थानक जी सूत्र के अंदर अकाल मौत के 7 कारण बताए हैं। उसमें बताया है कि बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा, उससे भी अकाल मृत्यु हो जाती है। जो 100 वर्ष की उम्र है वो 10 साल में भी खत्म हो सकती है, पहले भी खत्म हो सकती है। और या फिर जहर खाने से, शस्त्र लगने से, किसी के द्वारा मार देने से, उससे भी खत्म होती है। बहुत अधिक भोजन कर लेने से, बहुत कम भोजन करने से, जैसे लोग भूखे मर जाते हैं, उससे भी अकाल मौत का ये कारण है कि वो आयुष एक साथ भुगत जाया करती है। और इस प्रकार बहुत ज्यादा मानसिक संक्लेश से, बहुत ज्यादा मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, इनके द्वारा से, ऊंचाई से गिरने से, आग लगने से, इस प्रकार की दुर्घटनाओं से, ऐसे 7 कारण बताए हैं कि इन 7 कारणों से भी अकाल मृत्यु होती है। जो लंबी आयुष है वो पहले भुगत जाती है, एक साथ भुगत जाती है, समाप्त हो जाया करती है। इसलिए बहुत जरूरत होती है कि जीवन को सावधानी के साथ व्यक्ति अगर चलाता है, जीवन को अगर प्रॉपर जीवन शैली सही करके वो चलाता है, तो वो अपनी पूरी आयुष भोग सकता है। और अगर अपनी जीवन शैली को सही नहीं रखता तो वह अपनी आयुष को पूरी नहीं भी भोग सकता, एक साथ भोग के अपनी उम्र को छोटी कर लिया करता है। आप लोग अगर सड़क पर जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, आप ये सोच करके उस ट्रक के आगे सड़क पर चलते नहीं रह सकते कि जितनी उम्र लिखी है उतनी ही भुगतनी है। अगर ये सोच के आप चलेंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। उम्र जितनी मर्जी लिखी है और वो सारी उम्र जो है वो उसी समय सारी एक साथ भुगत जाएगी, जैसे ही उसके साथ आके आपके लगेगा।
आप उस समय एक साइड पे हो जाते हैं, बचाते हैं अपने आप को, तभी आप अपनी पूरी उम्र भोगते हैं। तो इसी प्रकार जो सोपक्रम आयु होती है वह किसी आघात से समाप्त होती है, लेकिन निरुपक्रम जो आयु होती है उनके ऊपर से अगर निकल भी गया तो भी वो बच जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं निरुपक्रम आयु वाले जो लोग होते हैं, भूकंप के मलबों में भी जिंदे रह जाते हैं, उनकी निरुपक्रम आयु होती है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर लोग वही होते हैं जो इस प्रकार अपने आप को सावधानी से चलते हैं, जीवन में विवेक से चलते हैं, जीवन शैली को सही रखते हैं, तो वह अपनी पूरी आयु को भोगते हैं। और परमात्मा ने जैसे काल मृत्यु में मानसिक पीड़ा, तनाव, चिंता, ये भी अकाल मृत्यु का कारण बताया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में जो बहुत ज्यादा युवा लोगों की डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, शायद वो यही एक तनाव का कारण है जो अकाल मृत्यु उसकी वजह से उनकी हो रही है। ऐसी अवस्था में हम अपनी पूरी उम्र भोग सके, इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अध्यात्म के साथ जुड़े, हम ध्यान के साथ जुड़े, हम उसके साथ साथ योग के साथ जुड़े, अपनी जीवन शैली को हम सही तरीके से दें। इसमें परमात्मा ने अकाल मृत्यु में भोजन का भी दिया है, अत्यधिक भोजन करना और उसके साथ बिल्कुल कम भोजन करना जैसे अकाल पड़ जाता है, तो वो भी एक कारण बताया। तो अपनी भोजन जो है वो भी हमारी उम्र को इस प्रकार, वो भी एक कारण है जो हमारे अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। तनाव भी हमारी अकाल मृत्यु का कारण है। तो आज जो बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है वो अकाल मृत्यु है, जो हम अपनी पूरी आयुष सही तरीके से भोग नहीं पाते हैं। लेकिन वो आयुष जो है पूरी तो हम भोगते हैं, लेकिन इस प्रकार वो एक साथ हमारी भुगत जाती है। तो हमें चाहिए कि हम स्पिरिचुअल बने, हम अध्यात्म के साथ जुड़े, हम एक सही जीवन शैली को अगर जिए तो हम अपनी पूरी जो आयुष्य है उसको भोग सकते हैं। और अकाल मौत में तो अगर व्यक्ति सही सावधानी नहीं रखता तो 1 करोड़ पूर्व की आयुष लेकर के आया हुआ व्यक्ति भी 1 48 मिनट में समाप्त कर सकता है। अगर उसको कोई आघात लग गया, कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी वो उसकी समाप्त हो जाती है। यानी कि करोड़ पूरा वर्ष जीने की योग्यता उसके पास है, ऐसी क्षमता उसके पास है, ऐसे कर्मों की क्वांटिटी, मात्रा उसके पास है। लेकिन अगर घात लगता है तो वो सारा एक के साथ समाप्त कर सकता है, वो 10 मिनट में भी उसको समाप्त कर सकता है। तो देख लीजिए कि हम अपनी लंबी उम्र को ऐसे इस प्रकार समाप्त भी कर सकते हैं। और अगर हम सही तरीके से विवेक के साथ उसको जीते हैं तो हम अपनी पूरी आयुष भोग सकते हैं। इसी को बस अकाल मरण कहते हैं।